एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुनो मिंट फिंगर से उसकी फेवरेट मूवी देखने के लिए पूछता है, पर वो बहाना बना देती है कि वो पहले ही उस मूवी को देख चुकी है। जहाँ वो सुनो से ये भी कहती है कि क्या वो फ्रेंड बनकर रह सकती हैं, और ये सब वूयन भी देखकर थोड़ा सा हर्ट फील करती है और जियोंग उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। जब वो दोनों घर पर जा रहे थे तो वूयन का मूड भी कुछ ठीक नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि उसने सुनो को उसका जैकेट रिटर्न नहीं किया है, इसलिए वो उसे संभाल कर बैग में रखने लगती है ताकि कल उससे मिलकर वो उसे जैकेट रिटर्न कर सके। लेकिन जियोंग उससे वो जैकेट छीन कर खुद पहन लेता है और कहता है कि वो सुनहो की जैकेट रिटर्न कर देगा, पर वो यह नहीं मानती और वो दोनों उस जैकेट को खींचने लग जाते हैं, जिस वजह से जैकेट भी फट जाती है और जियोंग के सर में भी गिरने से चोट लग गई थी। लेकिन जियोंग से ज़्यादा वूयन को उस जैकेट की फिक्र होती है। ये देखकर जियोंग को काफ़ी बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों की हेल्प लेता है और उन्हें सुनहो और उसमें कंपेयर करने के लिए कहता है कि आखिर उन दोनों में से कौन ज़्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ वूयन को अपनी डिल्यूजनल वर्जन दिखाई देती है। वो उसे सुनो पर गिव अप करने से रोक रही थी। वो चाहती थी कि वूयन ये जानते हुए भी कि सुनो मिंट फिंगर के साथ है उसको कन्फेस करने की कोशिश करे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा वूयन से बात करने आने लगती है, लेकिन तभी जियोंग वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो उन्हें वूयन से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे प्रिटी और ब्यूटीफुल कहता है, जिसकी वजह से वूयन इरिटेट होकर उसे अकेले में लेकर चली जाती है, जहाँ पर जियोंग उसे सुनहो का जैकेट देता है जो कि उसने नया खरीदा था। फिर वो वूयन से कहता है कि उसने तो जैकेट देकर अपनी माफ़ी मांग ली है, लेकिन वूयन ने भी तो उसे हर्ट किया था, तो अब उसे भी उसके फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी। जिसके लिए वो लोग एक महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं। सभी बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल पे करने के लिए वूयन के पास पूरा अमाउंट नहीं था, तो जियोंग हीरो बनकर सारा बिल पे कर देता है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं और जियोंग अपने दोस्तों के साथ नेम कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी करता है, जिसमें उसके और वूयन के सिर्फ 38% स्कोर थे। जिसके बाद वो सुनो और वूयन का टेस्ट करता है तो उनका 92% स्कोर था। ये देखकर जियोंग उस स्कोर को ही पेंसिल से स्क्रैच कर देता है और वूयन से कहता है कि वो उसकी माइंड से सुनो को पूरी तरीके से इरेज कर देगा। वो ये भी बोलता है कि अब वूयन को उसके साथ आर्ट गैलरी भी चलना होगा, क्योंकि वो सुनो के साथ वहाँ पर गई थी। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से वही बुली लड़कियाँ क्रॉस करती हैं और वो वूयन और जियोंग को साथ में देखकर उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती हैं और येरेम को जेलस कराने के लिए वो फ़ोटो सेंड भी कर देती हैं। इधर सुनो और मिंट फिंगर साथ होते हैं, जहाँ पर मिंट फिंगर परेशान हो चुकी थी क्योंकि सुनो उसकी बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा था, इसलिए वो उसे पहले की तरह नॉर्मल रहने के लिए बोलती है। इस पर वो भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर मिंट फिंगर चाहती है तो वापस से उसका मेल बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। इस पर वो बिलीव नहीं करती है, इसीलिए वो उसे किसी बड़ी की तरह कर्ज करता है, जो देखकर मिंट फिंगर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वूयन घर जाती है तो उसकी मॉम उससे पिछले संडे के बारे में पूछती है कि अगर वूयन लाइब्रेरी गई थी तो उसके शूज़ में इतनी मिट्टी कैसे लगी, जिस पर वूयन इमेजिन करती है कि उसे अपनी मॉम को ड्राइंग क्लब के बारे में बता देना चाहिए, पर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती और झूठ बोल देती है कि प्लेग्राउंड से आते वक्त उसके शूज़ में मिट्टी लग गई थी। फिर वो पढ़ाई करने चली जाती है क्योंकि उसके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले थे। तभी उसे ग्रुप में मैसेज आता है कि उनका अगला थीम ये है कि उन्हें क्लब के किसी मेंबर के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी। लेकिन वूयन एग्जाम्स होने की वजह से इस बार मीटिंग में आने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लेकिन जियोंग ग्रुप में स्पेशली एक फ़ोटो सेंड करता है और वूयन को बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिस वजह से वो उसे कॉल करके फ़ोटो ग्रुप से हटाने को कहती है। इस पर जियोंग मना करता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब वूयन इसीलिए कह रही है क्योंकि वो सुनो को ये सब शो नहीं करना चाहती। फिर वो अपने शूट से फ्री होकर घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे येरम मिलती है जो कि वहाँ पर उसे बात करने आई थी, पर जियोंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी येरेम अपने मैसेजेस में वूयन और जियोंग का फोटो देखती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इधर वूयन को मिराई का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने बुलाती है। असल में वो उसे सॉरी कहने आई थी, चाहे दोनों वापस से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। अगले दिन अब मिंट फिंगर जियोंग से उसका शर्ट बोरो करने के लिए आती है और उसे बताती है कि वो सुनहो के साथ बुक स्टोर जाने वाली है, तो जियोंग को भी याद आता है कि आज तो वूयन भी बुक स्टोर जाने वाली थी।
इसीलिए वो भी उससे मिलने के लिए रेडी होने लग जाता है। इधर मिंट फिंगर और सुनहो बुक स्टोर में मिलते हैं। मिंट फिंगर जानबूझकर अजीब बिहेव कर रही थी ताकि सुनहो उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए। तभी उन्हें वहाँ पर वुयोन दिख जाती हैं जो कि मिराई के आने का वेट कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो मिंट फिंगर और सुनहो से मिल जाती हैं। उसे उन दोनों के हाथ में मैरिज स्टडीज की बुक दिखती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है जो कि सुनहो का जैकेट रिटर्न करने की बहाने आया था, और उसके आते ही सुनहो मिंट फिंगर के साथ डिनर करने चला जाता है। वो जियोंग को ये कहते हुए जाता है कि उसे भी वुयोन के साथ कहीं अच्छी जगह पर डिनर करने जाना चाहिए, जिसके बाद वुयोन जियोंग से परेशान होकर बुक स्टोर से बाहर आ जाती है। लेकिन जियोंग उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि अब तो उसने सुनहो को वुयोन के दिमाग से इरेज कर दिया है क्योंकि वो उसके साथ भी जा सकती थी, पर उसने मना कर दिया। इस पर वुयोन कहती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अब वो मिंट फिंगर और सुनहो के बीच में नहीं आना चाहती। तभी वहाँ पर मिराई भी आ जाती है, जिसके बाद अभी तीनों एक साथ हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ सुनहो और मिंट फिंगर साथ में थे और हॉट ड्रिंक पीने की वजह से मिंट फिंगर के लिप्स जल जाते हैं, तो सुनहो उसकी केयर कर रहा था। इस वजह से वहाँ पर काम कर रही लेडी मिंट फिंगर से बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, जो सुनकर वो परेशान हो जाती है कि आखिर सभी लोग सुनहो को उसका बॉयफ्रेंड क्यों समझ रहे हैं, ज़रूर वो उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। जिस पर अब सुनहो उसे प्रॉमिस करता है कि कल से वो सब कुछ नॉर्मल कर देगा। इधर जियोंग भी मिराई को घर भेजने के लिए बहाना बनाने लग जाता है कि वो वुयोन के साथ आर्ट गैलरी जाना चाहता है। इसकी वजह से मिराई वहाँ से चली जाती है। तभी उन दोनों के फ़ोन पर स्पिरिट फिंगर्स ग्रुप में मैसेज आता है कि वो कल की मीटिंग में किसी का कैरेक्टर लेंगे, तो जियोंग जल्दी से वुयोन का नाम लिख देता है और वुयोन से कहता है कि भले ही वो एग्ज़ाम की वजह से मीटिंग में नहीं आ पाएगी, लेकिन जियोंग उसे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करवाएगा। अब अगले दिन की क्लब मीटिंग में सबने अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से चेंज की थी कि वो सच में बहुत ही कूल लग रहे थे, जैसे कि मिंट फिंगर्स ब्लैक बनी थी और सुनो मिंट फिंगर बना था, और पहली बार ब्लैक फिंगर ने पिंक पहना था। सबसे अट्रैक्टिव था जियोंग क्योंकि वो वुयोन बन के आया था, जहाँ वो सभी लोगों के फ़ोटोज़ क्लिक करता है और वुयोन को शेयर करता है ताकि वो भी घर बैठे अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट कर सके। लेकिन वो सुनो के फ़ोटो उसे शेयर नहीं करता। फिर वुयोन अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। अब 3 दिन उसके एग्ज़ाम चलने वाले थे, जिस वजह से जियोंग भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो दोनों लास्ट एग्ज़ाम के दिन मिलने का डिसाइड करते हैं। जियोंग अब पूरे 3 दिन मेहनत से उसका वेट करता है और जब मिलने की बारी आती है तो वो पूरे दिन सोया रहता है, जिस वजह से वुयोन को एग्ज़ाम के बाद स्कूल के बाहर ही उसके आने का वेट करना पड़ता है। असल में ये रिम ने वुयोन से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने जूनियर्स को वुयोन को बुली करने के लिए भेज देती है। फिर खुद वुयोन को बुली करने से बचाने का नाटक करती है और उसे अम्ब्रेला भी देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसे अपने साथ ट्रीट देकर वो यहाँ पर वुयोन का नंबर भी ले लेती है। दूसरी तरफ जियोंग की नींद खुलती है तो वो जल्दी से वुयोन से मिलने जाता है, पर तब तक वो स्कूल के बाहर से निकल गई थी, इसीलिए वो भी वहीं पर बैठकर बारिश में भीगते हुए उसका वेट करता है। जैसे ही वुयोन घर जाने के लिए वापस उस रास्ते आती है तो जियोंग को भीगता हुआ देखकर उसके पास जाती है। जियोंग उसे रोते हुए सब कुछ बता देते हैं कि वो वेट करते करते 3 दिन इतना एक्साइटेड हो गया था कि मिलने वाले दिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई, और जैसे ही जागा तो वो अपना फ़ोन या फिर वॉलेट लिए बिना ही उससे मिलने के लिए आ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो खुद वुयोन के माइंड से इरेज हो जाए। इस पर वो उसे शांत करती है और कहती है कि वो इतनी आसानी से उसके दिमाग से इरेज नहीं हो सकता, और वो पहले ही समझ गई थी कि ज़रूर जियोंग के साथ कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाया। वुयोन फिर उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दोनों अब प्लेग्राउंड चले जाते हैं। वुयोन उससे पूछती है कि जियोंग उसके जैसी एक एवरेज लड़की को क्यों पसंद करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। इस पर जियोंग कहता है कि वो बस उसे पसंद करता है, किसी के लिए फीलिंग्स रखने के लिए कोई रीज़न ज़रूरी नहीं होता। तभी वो उससे पूछता है कि अब तो वो दोनों फ्रेंड से भी ज़्यादा है, तो क्या उन्हें किस करनी चाहिए, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि अब तो वो जियोंग की फ्रेंड भी नहीं बनेगी। लेकिन जब वो घर पर होती है तो उससे उसकी डिल्यूजनल वर्जन पूछती है कि वो भी किस करने के लिए एक बार तो एक्साइटेड हुई थी, तभी वो वहाँ से भागकर आ गई। इस पर वुयोन कहती है कि वो सिर्फ उसे ही अपनी फर्स्ट किस करेगी जिसे वो लाइक करती है। लेकिन जब डिल्यूजनल वर्जन पूछती है कि क्या अगर जियोंग की जगह सुनहो होता तो वो किस कर पाती, जिस पर भी वो मना कर देती है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कभी किसी की गर्लफ्रेंड बन सकती है या फिर उसे भी कोई पसंद कर सकता है। यही वजह थी कि उसे जियोंग की फीलिंग्स भी समझ नहीं आ रही थी।
अगले दिन अब वुयन ये बात मिराई और यॉम को भी बताती है और दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि वुयन को किस कर लेनी चाहिए थी, या फिर उसे पहले ही पता लगाना चाहिए था कि वो जियोंग को लाइक करती भी या फिर नहीं। तभी यॉम को अपनी मॉम का मैसेज आता है, जो बहुत टाइम बाद जर्मनी से वापस घर पर आ रही थी। वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी, जिसके लिए वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम सुनहो को मिंट फिंगर के साथ एक असाइनमेंट करता हुआ देखते हैं। तभी उनके कॉलेज ग्रुप में मैसेज आता है कि उन्हें एक साथ मैरिज स्टडीज़ पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और ये प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ बनाना है। मिंट फिंगर जब लिस्ट चेक करती है तो उसका पार्टनर सुनहो था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लग जाती है, क्योंकि उसे तो सुनहो से बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप ख़त्म करना था। लेकिन वो तो खुश होकर उन दोनों के लिए एस्केप रूम में रिजर्वेशन करवा देता है। इधर जियोंग एक बार फिर रिजेक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, इसीलिए उसका फ्रेंड उसे एक नया प्लान बताता है। वो प्लान था कि अब से जियोंग वुयन के पीछे नहीं जाएगा, बल्कि अब वो कुछ ऐसा करेगा कि वुयन को उसके पीछे आना होगा। अब इस बार का थीम भी वुयन ने डिसाइड करती है और थीम था एनिमल्स, जहाँ पर पिंक फिंगर और ब्राउन फिंगर गलती से मैच होकर आ जाते हैं और दोनों रैबिट बने हुए थे। इस वजह से वो दोनों फाइट भी करते हैं। तभी वुयन भी कैफे के बाहर आती है। वो सोच रही थी कि जियोंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ पर सुनहो और मिंट फिंगर आते हैं। सुनहो वुयन को बताता है कि वो दोनों आज एस्केप रूम डेट पर जाने वाले हैं, जो सुनकर मिंट फिंगर उसका मुंह बंद कर देती है और वुयन भी उनकी तारीफ कर देती है कि दोनों सच में अच्छे लग रहे हैं। अंदर जाने पर ब्लैक फिंगर कैट बनी हुई थी और खाकी एक डायनासोर बना था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। फिर अब सबसे आखिर में वहाँ पर आता है जियोंग, जो कि एक बर्ड बना हुआ था, जैसे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से वुयन को इग्नोर करता है, लेकिन वुयन एक डॉग बनी थी, जो देखकर सभी उसके पास चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। पर जियोंग उसके पास नहीं जाता और अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। अब पोज देने की बारी आती है तो वुयन पहले जाने लग जाता है, लेकिन जियोंग उसे रोककर पहले खुद चला जाता है और बहुत सारे पोजेस देता है, जिसकी वजह से उसे मिंट फिंगर की मार भी खानी पड़ती है। फिर जो भी पोज देने आता है उसके साथ जियोंग काफ़ी अच्छा बिहेव करता है और उन्हें मोटिवेट भी करता है। लेकिन जैसे ही वुयन की बारी आती है तो वो बाहर चला जाता है। वुयन बाहर उससे बात करने आती है, लेकिन वो यहाँ पर भी उसे इग्नोर करता है और ये सब मिंट फिंगर और बाकी सभी नोटिस कर रहे थे। इसीलिए वो उन दोनों को मीटिंग के बाद आइसक्रीम लेने भेजते हैं, जहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। लेकिन जब वुयन एक आइसक्रीम फ्रिज में ढूंढ रही थी तो उसे वो नहीं मिलती, तो जियोंग उसे वो ढूंढ कर देता है और कहता है कि अगर वुयन बिलीव करे तो उसे कुछ भी मिल सकता है। जिसके बाद वो पे करने अंदर चला जाता है। इधर वुयन उसके आने का वेट कर रही थी। तभी शॉप से दो लड़कियां बाहर आती हैं, जो कि जियोंग और वुयन के बारे में ही बात कर रही थी कि वो कितना हैंडसम है, उसके साथ जो लड़की है वो कितनी अगली है, ज़रूर वो कोई स्टॉकर होगी। ये सुनकर वुयन को गुस्सा आता है। वो उनसे क्लियर करने जाती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी, जिसकी वजह से वो लड़कियाँ वुयन को ही बुली करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी जियोंग बाहर आता है और वो उनसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हैं। अब वुयन उससे पूछती है कि वो उसे स्टॉक करती है या फिर जियोंग उसे स्टॉक करता है। तब जियोंग भी चिल्लाकर उन लड़कियों को सब कुछ बता देता है कि वो वुयन को स्टॉक करता है और वो उसे काफ़ी पसंद करता है। ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अब भी वुयन गुस्से में थी, इसलिए वो सारा गुस्सा जियोंग पर निकालती है और ये कहकर चली जाती है कि वो इसीलिए उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, क्योंकि उसके साथ सभी लोग उसको अगली समझते हैं। पर जियोंग को उसकी ये साइड भी कूल लगती है। वो उसे इस तरीके से गुस्से में देखकर और भी इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद अब सुनहो और मिंट फिंगर अपनी एस्केप रूम डेट पर जाते हैं। दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं, जहाँ घर जाते वक्त मिंट फिंगर काफ़ी खुश थी कि सुनहो ने उसके साथ आज अजीब बिहेव नहीं किया। पर अब सुनहो उसे कन्फेस करता है कि वो लास्ट सेमेस्टर के बाद फॉरेन जाने वाला है, इसीलिए वो इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स उससे बता रहा है। ये सुनकर मिंट फिंगर को काफ़ी बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यॉम एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां वो अपनी मॉम से मिलने वाली थी। असल में उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मॉम इसीलिए जर्मनी में अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती थी और यॉम से कभी कभी मिलने आती थी, जिस वजह से वो भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि आज उसकी मॉम सिर्फ उसे टाइम देने वाली थी। उसी रेस्टोरेंट में जियोंग का फ्रेंड बियोन ताई भी डेट पर आया होता है।
तभी यॉम की मॉम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है, जो देखकर यॉम को काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि उसकी मॉम पूरे डिनर पर सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र कर रही थी। इस वजह से यॉम कुछ भी खा नहीं पाती और उसकी मॉम अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से जल्दी भी चली जाती है। यॉम को अब भूखे रेस्टोरेंट से बाहर आना पड़ता है और ये सब कुछ बियॉन ताई भी देख लेता है। उसे यॉम के लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपनी डेट छोड़कर यॉम के पास कुछ खाना लेकर जाता है। वो उसे समझाता है कि उसे इस तरीके से सब कुछ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। वो उसे फूड पार्सल देकर फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं मिंट फिंगर सुनो की उस बात पर काफ़ी ड्रिंक करती है और वो जियोंग को भी एडवाइस देती है कि वो भी बहुत ही जल्दी फेल होने वाला है। ये सुनकर जियोंग और भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वुयोन की डिल्यूजनल वर्जन धीरे धीरे गायब होती जा रही थी और वुयोन को जियोंग के सपने आ रहे थे, जैसे कि वो उससे लड़ाई कर रही हो और उसके क्लोज जा रही हो क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम था और ये उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन अब जियोंग अपनी कुछ अगली फ़ोटोज़ क्लिक करके वुयोन को सेंड करता है और वो अपने दोस्तों से भी पूछ रहा था कि वो अगली कैसे बन सकता है। इस वजह से वुयोन के फ्रेंड्स भी उससे इम्प्रेस हो गई थी कि उसे ऐसा लड़का मिला है जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। सीना बुडॉल पर आता है और बोंग उसका अच्छा फ्रेंड बन चुका था, जिस वजह से वो उसके अनोइंग बिहेवियर को भी बिना कुछ बोले टॉलरेट कर रहा था। पर उसकी मॉम को ये नहीं पता था कि वो किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। फिर हम वापस से जियोंग को देखते हैं। वो वुयोन की वजह से काफ़ी परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो शूट पर भी ध्यान नहीं देता। तभी उसे वुयोन का कॉल आता है जो उसे मिलने बुला रही थी, इसीलिए वो शूट छोड़कर उससे मिलने चला जाता है। वो अगली दिखने के लिए अपने पूरे फेस पर डर्ट और आईब्रो स्टिकर लगा कर आया था, जो देखकर वो उसे कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो वुयोन बस उसे सॉरी कहने आई है क्योंकि उसने उस पर बिना किसी वजह से गुस्सा किया। इस पर जियोंग उसे मजाक करता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया तो क्या आप दोनों केस कर सकते हैं, जो सुनकर वुयोन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। इसी बीच वो गलती से उसे हक कर लेती है और ऑकवर्ड फील करके ड्रिंक्स लेने के बहाने वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वापस आती है तो देखती है कि जियोंग एक ओल्ड लेडी को फ्लावर्स दे रहा था। जियोंग को इतने गुड और केयरिंग नेचर के साथ देखकर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर दोनों मिलकर उस ओल्ड लेडी की ड्राइंग बनाते हैं और उसे अपना चाइल्डहुड याद दिला देते हैं, जिससे कि ओल्ड लेडी भी काफ़ी खुश थी। अगले दिन अब स्कूल में मिड टर्म रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। इस बार वुयोन ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, इसलिए वो अपनी मॉम को भी क्लब के बारे में बताने वाली थी और उनकी परमिशन लेने वाली थी। पर जैसे ही वो मॉम को इस बारे में बताती है तो मॉम उसे इंसल्ट करती है और कहती है कि उसके मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं आए हैं कि वो ड्राइंग क्लब जा सके और उसे तो ड्राइंग भी नहीं आती, वो यहाँ पर क्यों जा रही है, उसे बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी वजह से वुयोन काफ़ी हर्ट होती है। वो अपनी मॉम के अगेंस्ट बोलती है कि उसकी मॉम हमेशा बस उसे डिमोटिवेट करती रहती है, उसे कभी भी किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वुयोन अगली है। ये कहकर वो खुद को रूम में बंद कर लेती है। वो पूरी रात रोती है, जिसकी वजह से वो जियोंग का कॉल भी पिक नहीं करती। जियोंग समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई है क्योंकि वुयोन हमेशा उसका फ़ोन या तो रिजेक्ट कर देती थी या फिर कोई भी मैसेज कर देती थी, पर उसने कभी उसे इग्नोर नहीं किया। इसीलिए जियोंग उससे बात करने के लिए रात को ही अपने घर से निकल जाता है। इधर वुयोन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा रही थी तो उसका ब्रदर उसे आकर हक कर लेता है और कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली ना जाए। तो वुयोन उसे उसके रूम में भेज देती है और कहती है कि वो सिर्फ मॉम से बचने के लिए स्कूल जल्दी जा रही है, वो घर भी वापस आ जाएगी। वुयोन में बाहर जाती है तो देखती है कि जियोंग वहाँ पर अपनी ब्लैंकेट के अंदर सोया हुआ था। उसके आते ही वो जाग जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी और जब वो उसकी आईज को नोटिस करता है तो समझ जाता है कि ज़रूर वो काफ़ी ज़्यादा रोई है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने रुलाया, जियोंग उस इंसान को भी रुला देगा। इस पर वो हंसती है और कहती है कि उसे उसकी मॉम ने रुलाया और वो उसकी मॉम को रुला नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही टफ है। ये सुनकर जियोंग भी शांत हो जाता है। वो उसे अपनी तरफ पुल करके उसकी आईज पर किस करता है। वुयोन पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं तो जियोंग थोड़ा डर कर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि उसे प्यास लगी थी, वो उसके आंसू पी रहा था। जो सुनकर वो वहां से उसे जाने के लिए कहती है और जियोंग भी डर कर भाग जाता है। वो अपनी ब्लैंकेट भी वहीं पर भूल गया था। इसके बाद वुयोन इस बारे में मिराई और यॉम को बताती है। यॉम उससे पूछती है कि क्या उसे बुरा लगा जब जियोंग ने ऐसा किया, तो वुयोन उसे बताती है कि उसे कंफर्ट फील हुआ। इसकी वजह से यॉम और मिराई उसकी ड्राइंग बुक में उन दोनों का किसिंग सीन ड्रॉ करने लग जाती हैं। इधर जियोंग वुयोन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे असल में लंच डेट पर लेकर जा रहा था ताकि उसने जो भी किया उसके लिए सॉरी बोल पाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए।
इस वजह से जैसे ही वुयन वहां पर आती है तो जियोंग तेज आवाज में उसे कहता है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो उसे सॉरी बोलना चाहता है। जब दूसरे लोग ये सुनते हैं तो उन दोनों के लिए कुछ गलत समझ जाते हैं, इसलिए वुयन वहां से ऑकवर्ड फील करके भाग जाती है। जब जियोंग उसके पीछे आता है तो उसे भी वार्निंग देती है कि अगर उसने किसकी बात की तो उसके साथ बुरा होगा। अब जब वुयन घर आती है तो उसे अब भी हर जगह पर जियोंग उसे किस करते हुए दिख रहा था। घर पर उसकी मॉम भी उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो उनसे बात किए बिना ही अपने रूम में चली जाती है। वो जानती थी उसकी मॉम बुरी नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा से काफी ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट रही थी। लेकिन वो उनके आने के बाद उसकी मॉम को भी दूसरे लोगों के कमेंट सुनकर हर्ट होता था, क्योंकि वो लोग उसे अगली और वीक समझते थे। जिसकी वजह से ही उसकी मॉम उसके साथ इतनी स्ट्रिक्ट थी और वो चाहती थी कि वो उन पढ़ाई में स्ट्रांग बन पाए। इधर सुनहो भी मिड फिंगर को मिस कर रहा था। उसे याद आता है कि जब वो मिडिल स्कूल में थे तब मिड फिंगर को ब्लॉन्ड हेयर वाला एक बुक कैरेक्टर काफी पसंद था, और जब सुनो को ये पता चला तो उसने भी अपने बाल ब्लॉन्ड करवाने का सोचा, क्योंकि वो उस टाइम से ही उसे काफी पसंद करता था। लेकिन उसके ब्लॉन्ड हेयर होने से पहले ही स्कूल के ही प्ले का एक मेंबर मिड फिंगर का क्रश बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बुक कैरेक्टर जैसा था। फिर हम खाकी फिंगर को देखते हैं, जो कि सुनो का रूममेट था। वो अपनी कॉस्ट्यूम रिटर्न करने के लिए पैक कर रहा था। तब उसे ब्लैक फिंगर की याद आती है और वो सुनो से पूछता है कि क्या वो कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है, क्योंकि लड़कियां उसे बच्चा समझती हैं। लेकिन सुनो उसे बताता है कि वो अपनी एज से ज्यादा मेच्योर है। दूसरी तरफ मिड फिंगर सुनो के जाने से थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि असल में सुनो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला था, इसीलिए वो उसके बारे में सोच रही थी कि अगर वो दूर जाने वाला था तो उसने उसे कन्फेस ही क्यों किया। अगले दिन ये सभी लोग मीटिंग में मिलते हैं। आज का थीम था रेड, यानी कि ये थीम जियोंग के लिए था, क्योंकि वही रेड फिंगर है, जिसके लिए वोयोन सिर्फ एक रेड हेडबैंड पहनकर आती है। और जब वो कैफे पहुंचती है तो वो जियोंग को अकेले ही डांस करता हुआ और गिटार प्ले करता हुआ देखती है। उसे देखकर वो वापस से बाहर चली जाती है। तभी उसके सामने ब्लैक फिंगर और पिंक फिंगर आते हैं, और क्योंकि वोयोन ने रेड नहीं पहना था तो वो दोनों मिलकर उसे रेड ड्रेस भी पहना देते हैं और वो उसे रूम में लेकर आने के लिए खींचते हैं। इसकी वजह से गलती से वोयोन जियोंग के ऊपर गिरती है और दोनों गलती से एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जो देखकर ब्लैक फिंगर उन्हें टीज करने लग जाती है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ है, क्योंकि दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और ब्लैक फिंगर पिंक फिंगर से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने फर्स्ट किस की है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ वुयोन जियोंग से कहती है कि उसे इतना ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए और किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन तभी जियोंग उसकी तारीफ करता है कि वो रेड ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है और वो उसके क्लोज भी आने लगता है। पर तभी सुनो और बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जिससे कि जियोंग को वुयोन पुश कर देती है और वो लोग अंदर जाते हैं। तो सुनो सभी को बताता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है। फिर वो वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग ये बात करते हैं कि जरूर मिड फिंगर आज इसीलिए मीटिंग में नहीं आई है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि सुनो उससे दूर होने वाला है। सुनो अब बाहर जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी उससे बात करने के लिए ब्लैक फिंगर आती है। वो सुनो को समझाती है कि मिड फिंगर भी जरूर उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे जाने से पहले मिड फिंगर को कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद ये लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मूड लिफ्ट करने के लिए सभी लोग साथ में गाना गाते हैं। एक एक करके वो अपना वन वर्ड स्पेशलिटी बताते हैं, लेकिन जब वो या उनकी बारी आती है तो उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जियोंग उसे मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से वो भी कॉन्फिडेंटली ऊपर चढ़कर अपनी स्पेशलिटी बताती है और अपना डर भूल जाती है। सभी लोग अब काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वुयोन कैफे के बाहर आकर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। तभी सुनो वहाँ आता है, जो कि उसकी तारीफ करता है कि उसने उसको क्लब में ऐड करके बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अब वुयोन काफी ग्रो कर रही है। इस पर वो भी उससे पूछती है कि इतने लोगों में से उस दिन सुनहो ने उसे ही क्यों सिलेक्ट किया था। तब सुनहो उसे बताता है कि वो पहले उसकी तरह ही इंट्रोवर्ट था। वो भी पहले सोशलाइज करने से डरता था, लेकिन फिर उसने अपने को चेंज किया और अब वो इतना चेंज हो चुका है कि उसे लोगों के जजमेंट से बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। उसने वुयोन को भी इसीलिए चुना क्योंकि वो उसके अंदर अपने यंगर सेल्फ को देखता है। तभी वहाँ पर मिड फिंगर भी आ जाती है, तो वुयोन उससे मिलकर वापस अंदर चली जाती है ताकि दोनों बात कर सके। इधर ब्लैक फिंगर अपनी फोटोज ले रही थी। दो खाकी फिंगर उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसकी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन वो गलती से उसका फोन नीचे गिरा देता है और फोन टूट जाता है। जिस पर गुस्सा होने के बजाय वो उसे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो नया फोन लेने वाली है। जहाँ खाकी फिंगर बोलता है कि वो उसे नया फोन देगा क्योंकि उसकी गलती की वजह से फोन टूटा है, तो वो कहती है
कि वो एक बच्चा है और उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनते ही खाकी फिंगर हिम्मत करके ब्लैक फिंगर का जाते हुए हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो बच्चा नहीं है, उसके पास पैसे भी हैं, तो वही उसे नया फोन देगा। ये बोलकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद मिंट फिंगर और सुनो एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिंट फिंगर उसे कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स जानने के लिए टाइम चाहिए, तो सुनो उसे कहता है कि आखिर उसे कितना टाइम चाहिए। अगर वो जल्दी जानना चाहती है तो सुनो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वह उसे सबसे अच्छे से जानता है। उसे पता था कि मिंट फिंगर को जिस काम के लिए मना किया जाए वो वही काम करती है, इसीलिए वो उससे ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो अपना कन्फेशन वापस ले रहा है। वो चाहता है कि मिंट फिंगर उसे मिस ना करे और उसके चार्मिंग फेस को याद ना करे। इधर बुयोन और जियोंग भी साथ होते हैं। जियोंग कन्फेस करता है कि वो फर्स्ट टाइम किसी को लाइक कर रहा है और किसी के लिए ऐसा फील कर रहा है। यही वजह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जो सुनकर वुयोन को पहले तो विश्वास ही नहीं होता, पर जियोंग जब उसे बताता है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आया तो वो उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ हम यूडॉल को देखते हैं। जब वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तो उसे बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स याद आते हैं। वो स्कूल जाता है और देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स बॉन्ग को बुली कर रहे हैं क्योंकि वो अनहाइजीनिक था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। तभी वो लोग यूडॉल को भी बुली करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो भी बॉन्ग का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो भी उसे अनहाइजीनिक समझता है। लेकिन तभी यूडॉल अपनी सॉक्स उतारता है और स्कूल सॉक्स के नीचे उसने बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स पहने हुए थे, जो देखकर बॉन्ग खुश होकर उसे गले लगा लेता है। फिर वुयन अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे भी बुरी लड़कियां दिख जाती हैं। तो वो योम और मिराई के पीछे छुपती हैं और डर कर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद अब उसे बुरी लड़कियों के बारे में सब कुछ मिराई और योम को बताना पड़ता है। और दोनों काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनके होते हुए भी वुयोन को इतना कुछ सहना पड़ा था। इधर मिंट फिंगर सुनहो की बातों को लेकर काफी इरिटेट हो चुकी थी। मिंट फिंगर अब सुनहो को स्पाई करने के लिए जाती है, जैसे कि सुनहो ने सोचा था वही सब कुछ हो रहा था। जैसे मिंट फिंगर सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी और उसके चार्मिंग फेस को याद कर रही थी। ऐसी ही ट्रिक एक बार सुनहो ने मिडिल स्कूल में भी उसके साथ की थी और मिंट फिंगर इस बार भी उसके ट्रैप में फंस गई, यानी कि उसके अंदर भी सुनहो के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिम जियोंग से मिलने आती है और वो वापस से उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर तभी जियोंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे दूर रहने को बोलता है। ये रिम अब बुयोन से मिलने जाती है क्योंकि ये रिम ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, पर उसका असली मोटिव तो यही था कि वो किसी तरीके से बुयोन को जियोंग के बारे में बताए, और वो यही करती है। वो अपने और जियोंग की फोटोज उसे दिखा देती है और कहती है कि जियोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो दोनों किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए। ये सुनते ही बुयोन को हर्ट होता है और वो घर जाकर भी यही सोच रही थी कि वो तो जियोंग को डेट भी नहीं कर रही है, तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि जियोंग ने उसे झूठ बोला था। वहीं रिम को जब पता चलता है कि वुयोन और जियोंग किसी क्लब में मिलते हैं, तो वो भी बहाने से क्लब में इंटरेस्ट दिखाते हुए असल में उसे वो सब कुछ बहुत ही क्रिंज लग रहा था, पर वो नाटक कर रही थी जैसे कि उसे सब कुछ काफी पसंद आ रहा हो। फिर ये लोग अंदर जाते हैं तो आज का थीम होता है हॉरर, जिसकी वजह से सभी मिलकर ये रिम और वुयोन को डेयर देते हैं। फिर मिंट फिंगर भी वहां पर आ जाती है, जो कि बाकी घोष से तो नहीं डरती, लेकिन वो सुनहो को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो रास्ते में ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते हुए आ रही थी। वहां पर आकर भी सुनहो की स्माइल से उसका ध्यान जाता ही नहीं है। फिर वुयोन और येरिम भी घोष बन जाते हैं और येरिम काफी अच्छी दिख रही थी, जिससे कि वुयोन को इनसिक्योर फील हो रहा था। वो सोचती है कि जियोंग और येरिम को ही साथ होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। फिर वुयोन बाहर चली जाती है, तभी जियोंग वहां पर आता है। वो एक वैम्पायर बनकर आया था। वो उसे डराने की और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे नाराज होती है। तभी जियोंग येरिम को देखता है। वो समझ जाता है कि येरिम ने जरूर कुछ किया होगा, इस वजह से वो वुयोन को अलग लेकर जाता है और येरिम के बारे में बताने लग जाता है कि येरिम उसे पसंद करती है, इस वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती है। पर वुयोन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो यही सोचती है कि जियोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने झूठ बोला कि वो पहली बार वुयोन को पसंद करता है, जिससे कि अब जियोंग भी वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर येरिम को काफी मजा आ रहा था, पर वो वुयोन के सामने वापस से इनोसेंट बनने का नाटक करती है। अब बारी आती है पोज देने की और सब काफी अच्छे पोज देते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है कपल पोज देने की। इस पर येरिम कहती है कि वो और जियोंग पहले भी साथ काम कर चुके हैं, तो वो उसके साथ पोज देना चाहेगी। इस पर सभी लोग मान जाते हैं और जियोंग भी मान जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वुयोन उसकी केयर करती भी है, क्या वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। दोनों अब पोज देते हैं,
तो वुयोन उन दोनों का स्केच भी नहीं बनाती। और पोज देने के बाद येरिम सभी की ड्राइंग देखती है। वो मन में सोच रही थी कि वो कितनी बेकार जगह आ गई है, क्योंकि वहाँ पर किसी को पेंटिंग करना भी नहीं आता था। वो लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लेते हैं। और जब वुयोन वॉशरूम से बाहर आती है तो जियोंग उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वुयोन भी गुस्से में ये कह देती है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो येरिम के साथ रहे या फिर किसी और के भी साथ। जिसके बाद क्लब मेंबर साथ में लंच करने का प्लान करते हैं। तभी जियोंग कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो वापस घर जा रहा है। या मिंट फिंगर भी सुने से दूर जाने के लिए बहाना कर देती है कि वो जियोंग का ध्यान रखने जा रही है। उसके पीछे सुनो भी चला जाता है और अब सिर्फ वुयोन और येरेम ही बाकी लोगों के साथ बचते हैं। जब वो लोग लंच करने जा रहे थे तो येरेम अकेले में वुयोन से पूछती है कि क्या वो जियोंग को पसंद करती है, क्योंकि अगर वो उसे लाइक करती है तो येरेम उनके बीच में नहीं आएगी। वुयोन उसे मना कर देती है। फिर सभी लोग लंच करने रेस्टोरेंट जाते हैं। दूसरी तरफ मेराई और यॉम लाइब्रेरी से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में वो उन बुली से टकरा जाते हैं। और क्योंकि मेराई को उनका फेस याद था तो वो यान को रिवेंज लेने के लिए उनसे फाइट करती है। यॉम भी इसमें शामिल हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर फाइट बढ़ जाती है। तभी वहाँ से जियोंग का फ्रेंड भी क्रॉस हो रहा था, जो कि यॉम को डेट के लिए पूछने वाला था। लेकिन तभी उन लोगों को फाइट करता हुआ देखकर वो भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। इस फाइट की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इधर लंच करते वक्त येरिम खुद सभी को बताती है कि कैसे उसने वुयोन को पुलिस से बचाया। ये सुनकर सब उसकी बातों को नोटिस करते हैं और उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि उन्हें येरिम की बात पसंद आ रही है, क्योंकि वो खुद की तारीफ किए जा रही थी। तभी वुयोन को मिराई का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि उन्होंने मिलकर वुयोन के लिए उन पुलिस से रिवेंज ले लिया है। इस वजह से वुयोन उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे मिराई और यॉम को बचाना था। आगे हम देखते हैं कि येरिम भी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी क्लब मेंबर्स उसे रोक लेते हैं और ब्लैक फिंगर उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है कि वो भी पहले बुली हुआ करती थी। और जो बुलीज होते हैं वो काफी चालाक भी होते हैं, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए किसी भी तरीके का कवर अप ले सकते हैं। ये सुनकर येरिम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ब्लैक फिंगर ने उसे पहचान लिया और वो उसकी ही बात कर रही है। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो ब्राउन फिंगर उसे बात करने आता है। येरिम उसे कहती है कि उन्हें नहीं लगता ब्लैक फिंगर बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। इस पर ब्राउन फिंगर उसे कहता है कि ब्लैक फिंगर बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को बहुत ही आसानी से पहचान लेती है। जहाँ ब्राउन फिंगर उसे ये भी कहता है कि ब्लैक फिंगर और बाकी लोगों ने येरिम को भी ठीक ही पहचाना है, क्योंकि वो सब शुरुआत से ही जान गए थे कि वो जियोंग को लाइक करती है और उसने जानबूझकर वुयोन और जियोंग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी और क्लब में आने की भी कोशिश की, ताकि वो जियोंग के क्लोज आ पाए और वुयोन को उससे दूर कर पाए। उसने सभी लोगों को इसमें ट्रिक किया। ये सुनकर येरिम थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि अगर उन्हें सब कुछ पता था तो उन्होंने वुयोन की साइड क्यों नहीं ली। इस पर ब्राउन फिंगर कहता है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि येरिम अब भी एक स्कूल स्टूडेंट है और यंग है, और क्लब के एडल्ट्स नहीं चाहते कि वो किसी यंग लड़की को डराए या फिर उसे इंसल्ट करे। ब्राउन फिंगर अब येरिम को एडवाइस देकर वहां से चला जाता है कि उसे इस तरीके की ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए अभी उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है। जब वो अडल्ट बन जाएगी तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। जिसके बाद येरिम चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि वो सभी के सामने एक्सपोज हो गई थी। इधर मेराई जब उन पुलिस को बताती है कि यॉम की मॉम एक लॉयर है और वो बहुत ही जल्दी आने वाली है ताकि उन पुलिस के ऊपर वो कोई लीगल एक्शन ले पाए, तो पुलिस के ग्रुप की एक लड़की सब कुछ बता देती है कि ये सब तो उन्होंने येरिम की ऑर्डर फॉलो करने के लिए किया था। जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ उसी का प्लान था, ताकि वो वुयोन को सबक सिखा सके। ये सुनकर मिराई और यॉम शॉक रह जाते हैं। जब वुयोन वहां पर आती है तो वो उसे भी ये सब कुछ बता देते हैं और यहाँ पर वुयोन को सच्चाई पता चलती है कि जियोन जब उसे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था वो सब सच बोल रहा था, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब ये सब येरिम के आने का ही वेट करते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद ही सबको घर जाने की परमिशन मिल सकती थी। लेकिन वो ये सब कुछ बाहर से देख रही थी और उसे अपने जूनियर का मैसेज भी आता है कि अगर वो उन्हें बचाने नहीं आए तो येरिम की बाकी सीक्रेट्स भी वो लोग एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि उसने पहले भी बहुत स्टूडेंट्स को बुली किया है। लेकिन फिर भी येरिम उन्हें बचाने के लिए अंदर नहीं आती और वहां से चुपचाप भाग रही थी। लेकिन तभी जियोंग आ जाता है और उसे रोक लेता है। जियोंग को भी सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि उसके दोस्त भी पुलिस स्टेशन में ही थे और उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था। और जियोंग को इसीलिए येरिम पहले से नहीं पसंद थी, क्योंकि उसके जैसे लोग इनोसेंट लोगों की फीलिंग से खेलते हैं।
इसकी वजह से येरिम उसे कहती है कि वो बुयोन से माफी मांग लेगी, पर जियोंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसके सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसे आसानी से माफ कर देगी। इसीलिए वो अब बस इतना चाहता था कि येरिम हमेशा बुयोन से दूर रहे। वो येरिम को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से अब वो बुयोन को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। येरिम अब वहां से चली जाती है और इधर यॉम की मॉम भी आ चुकी थी, तो वो उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। यॉम अपने मॉम डैड के साथ वहां से निकल जाती हैं, पर उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि यॉम उनकी रेपुटेशन खराब कर रही थी। इस पर इस बार वो उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देती है कि उसकी मॉम डैड ने सिर्फ खुद पर ध्यान दिया और उनकी वजह से उसे सब कुछ अकेले करना पड़ा, और अब वो ये बोल रहे हैं कि यॉम उनकी रेपुटेशन खराब कर रही है। ये सब बोलकर वो कार से भी उतर जाती हैं और उसके डैड उसकी मॉम को भी कार से उतार कर वहाँ से चले जाते हैं। यॉम की मॉम उसे हक कर लेती है क्योंकि उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। इधर हम देखते हैं कि वो यॉन सबसे पहले येरिम को मैसेज करके मिलने बुलाती है। जब येरिम आती है तो वापस से वो यॉन से कहने की कोशिश करती है कि वो यॉन अब भी एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करेगी, लेकिन तभी वो यॉन उसे बोलती है कि वो इतनी भी अच्छी नहीं है और वो सच में जियोंग को पसंद करती है। इसीलिए वो येरिम को थैंक्स बोलने आई थी क्योंकि उसकी वजह से ही वुयोन को अपनी फीलिंग्स का पता चला। वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे कि जियोंग ने येरिम से की थी। ये देखकर येरिम वहां से चली जाती है। फिर वुयोन जल्दी से जियोंग को ढूंढने जाती है जो कि उसे प्लेग्राउंड में मिल जाता है। वुयोन उसे देखकर माफी मांगती है और कहती है कि वो गलत थे, उसने येरिम पर ट्रस्ट किया। लेकिन यहाँ पर भी जियोंग अपनी गलती बताता है कि अगर जियोंग ने पहले इस बात पर एक्शन लिया होता तो शायद वुयोन बुली होने से भी बच जाती और उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। ये सुनकर वुयोन उसे हक कर लेती है और कंफर्ट करती है, जहाँ वो उसे अपनी फीलिंग्स भी बता देती है कि वो भी उसे पसंद करने लग गई है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन जियोंग पीछे से उसे हक कर लेता है। इधर मिंट फिंगर भी सुनो के बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो उसके साथ कैसा फील करती थी, और उसे रियलाइज होता है कि वो सुनो के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उसके लिए पोजेसिव भी है, और जब वो उसके साथ होती है तो उसे अपने पेट में बटरफ्लाइज फील होती है, यानी कि वो भी उसे पसंद करती थी। जिसके लिए अब वो सुनो से बात करने जाती है और उसे बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर वो ये नहीं जानती कि दोनों एक साथ कैसे लगेंगे और वो दोनों किस कैसे करेंगे, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया। यही सोचकर वो ऊपर देख रही होती है, तभी सुनो उसे किस कर देता है, जो देखकर वो शॉक रह जाती है। और जब सुनो वहाँ से जाने लगता है तो मिंट फिंगर उसे रोक देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।